पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे लेने क्यों आ गए? अगर पुलिस ने हमें देख लिया तो दोनों के दोनों फंस जाएंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये पुलिस ना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। देखा नहीं कैसे बेवकूफ बनाया मैंने इनको। अभी यहाँ से ना हमें निकलना है और कुछ दिन छुप करके रहना पड़ेगा। जब दोबारा हम आएंगे ना, तब इस वैष्णवी को बताएंगे। ऐसा करेंगे उसके साथ कि वो कहीं की रह नहीं जाएगी। पापा, वैष्णवी, पापा, वैष्णवी, पापा भागिए प्लीज, जाइए आप। भागने का कोई लाभ नहीं है शमशेर। लोग नहीं भागते हैं। वैष्णवी, वैष्णवी, तुम मैया के दरबार में आई हो और मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वैष्णवी, 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 वैष्णवी रुको। छोड़ दो इसे। रुक जाओ वैष्णवी। वैष्णवी,
बुरे का अंत करने के लिए बुरा बनने की जरूरत नहीं है तुमका वैष्णवी। हाँ वैष्णवी, तुम ये हो ही नहीं, ये तुम्हें संस्कार नहीं है गुड़िया। छोड़ दो इसे। बिटिया अपने गुस्से पे काबू रखो बिटिया, मैया सब ठीक कर देगी। वैष्णवी, मुझे माफ कर दो, बाप ना मैं तेरा। बेटी माफ कर दो मुझे। वैष्णवी प्लीज जाने दो इसे, छोड़ दो। चलो इस लड़की ने हमारा सब कुछ छीन लिया। इतने कमजोर नहीं है हम, एक लड़की से नहीं हार सकते, वो भी मालती की बेटी से। अगर एक खून के लिए ही हमें फांसी होने वाली है तो दो क्यों ना करें। हमारी जिंदगी में आग लगाने वाली इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। ये है मैया रानी का न्याय। धन्य हो महारानी, धन्य हो। आखिर हमरी सुन ली माँ। ये कैसे हुआ? माता रानी ने खुद इस पापी का ये हाल किया। जिस क्रूरता से इसने हमारी बिटिया मालती की जान ले ली है ना, उसी तरह मैया ने इसे अच्छा सबक सिखाया, सजा मिली इसे। हाँ, जय हो मैया की। ये सब क्या हो गया पापा? पापा उठिए, उठिए ना पापा। क्या हुआ टीना, तुम तो इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली थी, यहाँ तक कि अपना पापा भी नहीं मान रही थी, तो फिर ये आंसू क्यों? आप मेरे पापा थे और हमेशा रहेंगे, और आप मुझे इन लोगों के बीच अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं पापा, कैसे? पर आप चिंता मत कीजिए, आपका अधूरा छोड़ा हुआ काम आपकी बेटी पूरा करेगी। मैं जानती हूँ उसी से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी पापा। ये मेरे लिए कुछ ना रहे हो राज, लेकिन इनके लिए मैं सब कुछ थी। और कुछ दिन पहले ये मेरे लिए मेरी दुनिया थी राज। भले ये अच्छे आदमी ना रहे हो, ये लाइन तो मुझे इन्होंने ही दिया ना राज।
वैष्णवी, वैष्णवी, आज नहीं तो कल पापा को अपने पापों की सजा मिलनी थी, लेकिन दुख तो होता है ना वैष्णवी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा मेरा इस दुनिया में। नहीं नहीं नहीं, पापा को नहीं, प्लीज प्लीज, नो नो टीना, नहीं नहीं प्लीज पापा। हमारे रहते आप अनाथ नहीं हो सकती, सौतेली ही सही, आप हमारी बड़ी बहन हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम दोनों का जीवन बहुत अलग नहीं है, हम दोनों की ही माँ के साथ अन्याय हुआ था और जिसने अन्याय किया है उसको उसकी सजा मिल चुकी। मैया ने उन्हें कितने मौके दिए सुधरने के, लेकिन बार बार मौका मिलने पर भी कोई इंसान पाप का रास्ता चुने तो ऐसे आदत से मजबूर इंसान का और क्या हश्र हो सकता है। और नहीं तो का रोना बंद कर बिटिया, ऐसे बाप के होने से तो अनाथ होना अच्छा है। समझ लो कि राक्षस का अंत हुआ है बेटा, बुराई पर अच्छाई की जीत। वैष्णवी, अब तुम भी चलो बेटा और अस्थि विसर्जन करो बेटा, तुम्हारी माँ को भी इंतजार है। हे माता रानी, मालती जी की आत्मा को शांति देना। वैष्णवी, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? कार्तिक जी, वो आप क्या वैष्णवी, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। और तुमने क्या ऐसा देख लिया कि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ सा गया है? कुछ नहीं कार्तिक जी, अस्थि विसर्जित हो गई है ना, अब घर चलते हैं, चलिए। हाँ बबुआ, अब घर चलो। 2 दिन से तुम दोनों के सर पे जो काल मंडरा रहा है, अब बला टल गई है। चलो घर चलो बस। अब तुम कुछ और बुरा मत सोचो वैष्णवी, अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। माँ को मुक्ति और इंसाफ दोनों ही मिल गया है और नानी को उनकी नातन मिल गई है। You know what? अब आने वाले सारे फेस्टिवल्स ना मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा, बस धूम मचाना बाकी है। That's it. है ना? क्या हुआ? छठ पूजा, इन सारी दिक्कत और परेशानियों में तो हम उसे भूल ही गए कार्तिक जी। भी पहली छठ पूजा होगी, पहली बार एक व्रती के रूप में हम इस त्योहार को मनाएंगे। छठ पूजा के बारे में सोचकर हमारा मन तो खुशी से फूला जा रहा है कार्तिक जी। कुंवारी लड़कियां ये व्रत नहीं करती, इसलिए बचपन से सोचा करते थे कि शादी के बाद हमारी पहली छठ पूजा कैसी होगी। अब आप हमारे साथ हैं, तो जो भी हम साथ में करेंगे बेस्ट ही होगा, एकदम बेस्ट। बेस्ट होगा। चले?
बेस्ट तो तब होगा वैष्णवी जब तुम क्रैक्स के साथ पूजा कर पाओगी। मेरे रहते ये आसान नहीं। मैया, ये कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है दीदी को? ये का किसी नए संकट के आगमन का संदेश तो नहीं है? शैशव, तुम कभी सीढ़ियां चढ़े हो? अवश्य मैया, मनुष्य रूप में तो कई बार आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। तो कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए तुम्हें झिझक नहीं हुई? ऐसा नहीं लगा कि व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो? एक सीढ़ी चढ़ो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी चढ़ो तो तीसरी। कभी लगा कि सीढ़ियां चढ़ना कितना कठिन कार्य है? ये कैसे बात कर रही है मैया? इसमें क्या कठिनाई है? आखिर जब सारी सीढ़ियां चढ़ ले तो आपके दर्शन का सुख भी तो प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का स्वरूप भी सीढ़ियां चढ़ने जैसा ही है शैशव। अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्थितियां उसके जीवन का भाग है। जीवन में कठिनाइयां अर्थात सीढ़ियां तो आती ही रहती है, परंतु जो मनुष्य एक सीढ़ी पार कर दूसरी तक पहुंचता है उसे पूर्णता प्राप्त होती है। अब समझ आया मैया। तो अब दीदी कौन सी सीढ़ी पार करने वाली है मैया? कौन है ये भूत जिसने हमारी साधना भंग की है? मैं टीना, शमशेर सिंह की बेटी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो आपसे आके मिलो। क्या हुआ शमशेर को? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे बाबा। क्या? कैसे? उस वैष्णवी ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया बाबा। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। सबसे पहला शिकार कार्तिक होगा। अब मेरी मदद करिए पापा। पापा मुझे प्लीज रास्ता बताइए। क्या करूं मैं? प्रतिशोध का रास्ता इतना सरल नहीं होता। जितना उस वैष्णवी को जलना होगा उतना तुझे भी जलना होगा। बोल, तैयार है तू? छठी मैया की उस बिटिया को बर्बाद करने के लिए हर आग से गुजरने के लिए तैयार हूँ बाबा। जैसे तेरी इच्छा। वैष्णवी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं ही हूं। क्या हुआ? डर क्यों रही हो तुम? और ये खिड़की क्यों ओपन करके रखी हो? एसी ऑन है, इसे बंद ही रखो। वैष्णवी, अब क्यों परेशान हो रही हो? बैठो। वैष्णवी, यू शुड बी हैप्पी। तुम्हें खुश होना चाहिए। 20 साल बाद जाके तुम्हारी माँ को इंसाफ मिला है। लेकिन आपके लिए जो पूजा रखे थे उसमें इतने विघ्न आए हैं कार्तिक जी।
वैष्णवी, याद है तुम्हें, एक बार तुमने ही मुझसे कहा था कि ईश्वर को सच्चे भक्त और प्रेम की जरूरत होती है। उन्हें नियम और रिवाज से ज्यादा प्रिय होते हैं कि कोई उन्हें सच्चे मन से याद करे। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर पूजा में कोई विघ्न आ भी गया तो। हाँ वैष्णवी, यहाँ देखो, ये जो पूजा थी ये तुमने मेरी श्राप मुक्ति के लिए की थी ना, कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, बेटर हो जाऊं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं ऑलरेडी ठीक हो रहा हूं। या जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से वैष्णवी। तुम्हें पता है, जब तुम्हारा किडनैप हुआ था तुम उस वक्त जज्बाती हो कि ना जाने कैसी हरकतें मैं कर रहा था, मैं अपने आप को खो दिया होता। लेकिन हर बार तुम्हारी बात याद आई और मैंने अपने आप को रोका, संभाला। हाँ वैष्णवी, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं पहले से ठीक हो रहा हूं। लेकिन कार्तिक जी, गुरुजी ने कहा। वैष्णवी, साक्षात देवी माँ तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हेल्प कर रही हैं। इंसाफ दिलाने के लिए ना तो तुम्हें कानून हाथ में लेना पड़ा और ना ही तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। नवरात्रि के आखिरी दिन मैया ने खुद तुम्हें न्याय दिलाया है। इससे ये तय होता है कि मैया तुमसे खुश है, वो तुम्हारे साथ है वैष्णवी। और जिससे भगवान खुश नहीं होते हैं वो तुम्हारी तरह जीत नहीं पाते वैष्णवी। लेकिन ये जीत हमने अकेले नहीं पाई है कार्तिक जी। आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। अगर उस दिन आप नानी के घर में आकर हमें नहीं बचाते तो हम उसी दिन जलकर मर जाते। अगर कल आपने हमें नहीं रोका होता तो हमारे हाथ खून से रंगे होते। क्यों ना साथ दो मोहतरमा, पति हूं तुम्हारा, तुम गई। और अब ये इमोशनल एंड एक्शन सीन्स खत्म हो गए हो तो रोमांटिक सीन हो जाए। आप सबको भी टीना ने बुलाया? पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करने वाली है ये लड़की। ऐसा मत कहिए कार्तिक जी, अभी अभी टीना ने अपने पापा को खोया है। उनसे ऐसे बेरुखी करना ठीक नहीं होगा। हम सबको यहाँ बुला के खुद गायब हो गई। क्या तरीका है ये? मेरा ये रूप तुम्हारा काल बनकर आया है वैष्णवी। तुमने मेरे पापा को मारकर पाप किया है, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मैं तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दूंगी।